हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कुल 3 ही प्रश्न है। ठीक ना। तीनों प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन इसको सूत्रों को समझना पड़ेगा। इसमें जो सूत्र लगेंगे उसको समझना होगा। ठीक ना। और ये 7वें अध्याय का, ये क्लास 8 का मैथ का 7वें अध्याय का तीसरा वीडियो यानी पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले इस अध्याय के 2 वीडियो बन चुके हैं जो चैनल पे अपलोड है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इन सभी वीडियोस पे, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। ठीक ना। वीडियो को देखने का तरीका क्या है, इस वीडियो में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक ना। बाकी चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले हम सबसे ज्यादा सूत्र पे फोकस करेंगे। ठीक ना। क्योंकि अगर आप सूत्र को समझ जाते हैं तो इन प्रश्नों को चुटकियों में हल कर लीजिएगा। ठीक ना। बिना सूत्र को पढ़े और समझे इस प्रश्नावली में आइएगा ना, तो जैसे शमशान में आत्मा भटकता है ना, वैसे इस प्रश्नावली में आप भटकिएगा। ठीक ना। तो सबसे पहले आप सूत्र को समझिए। सूत्र है कि Pn बराबर P0 इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। देखिए इन सभी में जो संकेत आपको दिख रहे हैं, जैसे P0 दिख रहा है। P0 का मतलब क्या होता है? P0 का मतलब प्रारंभिक जनसंख्या। P0 का मतलब प्रारंभिक जनसंख्या, यहाँ पे लिख देते हैं आपसे। सबसे पहले देखिए P जो है ना, यहाँ पे P दिख रहा है, यहाँ पे P दिख रहा है, तो इस P का मतलब होता है पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या उस जगह का। ठीक ना। ये सूत्र इस पे अप्लाई होगा। ठीक ना। तो जनसंख्या के लिए तो P फॉर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। इसके बाद इसी सूत्र पे हम लोग इसको भी हल करेंगे। या दूसरा वाला प्रश्न है ना, इसमें बैक्टीरिया पे प्रश्न दिया गया, तो सूत्र यही रहेगा, लेकिन ये जो P है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ पे जो P का मान है बस वही चेंज होगा, बाकी सूत्र यही लगेगा। ठीक ना। यहाँ पे जो है P फॉर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या की बात हो रही है। ठीक ना। और P0 का मतलब क्या हुआ? तो P0 का मतलब जो स्टार्टिंग में जनसंख्या रहेगा ना, उसको हम लोग वहां पे रखेंगे। इस सूत्र में जो स्टार्टिंग यानी शुरू में जो जनसंख्या होगा उसको लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं प्रारंभिक जनसंख्या। ठीक ना। और Pn का मतलब क्या हुआ कि जितना साल बाद आपको निकालना होगा वो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, मतलब n वर्षों बाद जनसंख्या। जनसंख्या ये है। ठीक ना। जनसंख्या आप लोग समझ रहे हैं कैसे लिखा जाता है। अगर हम लिखे वो साफ नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ से छापिए जनसंख्या को। ठीक ना। उसके बाद देखिए एक और शब्द आपको दिखेगा R मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे R का मतलब हो जाएगा वार्षिक दर। N आपको यहाँ पे दिख रहा है, N का मतलब क्या हो जाएगा? वर्षों की संख्या। ठीक ना। वर्षों की संख्या। ठीक ना। तो इस सूत्र को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो इस प्रश्न को हल करना बहुत आसान है। इसी सूत्र से एक और सूत्र आप निकाल सकते हैं कि इसको उठाकर, ये गुना में है। ठीक ना। ये गुना में है तो इसको उठाकर इधर ला दीजिए। इसको उठाकर इधर लाइएगा तो गुना में तो इस साइड आएगा, तो भाग में, यानी पहले से Pn इधर है तो इसके भाग में क्या हो जाएगा? ई वाला सब आ जाएगा, यानी 1 प्लस R/100 और ये पावर में n आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? P0 बचेगा। यानी जब P0 का मतलब प्रारंभिक जनसंख्या, तो जब प्रारंभिक जनसंख्या निकालना होगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और जब n वर्षों के बाद जनसंख्या निकालना होगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। इसमें 2 प्रश्न है, एक वर्ष 2001 में पूछ रहा है, एक वर्ष 2005 में पूछ रहा है। तो एक में तो ये वाला सूत्र लगेगा, एक में ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक ना। चलिए प्रश्न को समझते हैं और प्रश्न पे इस सूत्र को अप्लाई करते हैं, बहुत मजा आएगा। इस सूत्र को अगर आप लोग समझ गए ना तो इसको चुटकियों में हिलाइएगा। ठीक ना। देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि प्रत्येक वर्ष 5% जनसंख्या किसी शहर का बढ़ रहा है।
2001 में जितना था उसमें 5% बढ़ के 2002 में हो गया। फिर 2002 में जितना था ना उसका 5% बढ़ के 2003 में हो गया। फिर 4 में भी 5% बढ़ेगा, 5% ऐसे बढ़ रहा है, ठीक ना। तो आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ष 2001 में जनसंख्या क्या थी, ठीक ना। तो देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा, तब आपको P0 और Pn समझ में आएगा। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी। 2001 में जनसंख्या कितनी थी, आपसे पहला प्रश्न में यही बात पूछ रहा है। और यहाँ पे दिया क्या है, 2003 में कितना दिया है, 54,000 दिया है। 2003 में 54,000 दिया है। और पूछ कितना रहा है, 2001 में बताइए। तो यहाँ पे बताइए प्रारंभिक जनसंख्या कौन होगा, यानी प्रारंभ में जनसंख्या कौन हुआ, तो ये वाला हुआ। अरे भाई साहब ये बताइए 2003 प्रारंभ में है कि 1, मतलब पहले कौन आएगा, तो 2001 आएगा। इसको ऐसे समझिए, 2001 में आपसे पूछ रहा है और 2003 में आपको 54,000 दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम आपसे पूछे कि बताइए प्रारंभिक जनसंख्या किसका है, यानी प्रारंभ पहला किसका है, पहले किसका होगा, तो ये वाला होगा, बाद में ये है। तो प्रारंभिक जनसंख्या यह हुआ। और प्रारंभिक जनसंख्या को किससे डिनोट करते हैं, तो P0 से। प्रारंभिक जनसंख्या को P0 से डिनोट करते हैं, ठीक ना। यानी P0 यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। और Pn, और 2001 के बाद 2003 कितना साल बाद आएगा, 2001 के बाद 2003 कितना साल बाद आएगा, तो 2 साल बाद, यानी P2 हो जाएगा। n का मतलब वर्षों की जनसंख्या, n के मतलब वर्षों के बाद, तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2003 में फिर आपसे यहाँ पे बोल रहा है ना। तो 2003 यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए P के जगह पे 2003 लिखिए, या फिर इसी को P2 भी लिख सकते हैं कि प्रारंभ वाले जनसंख्या से 2 साल बाद, प्रारंभ वाले जनसंख्या से 2 साल बाद। इन दोनों में इसको हम प्रारंभ वाली जनसंख्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये शुरू में है, पहले 2001 आता है फिर 2003 आता है, ठीक ना। तो इससे प्रारंभ यही ना होगा, तो इसे हम प्रारंभिक जनसंख्या बोलेंगे। और प्रारंभिक जनसंख्या को P0 से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो आपने प्रारंभिक जनसंख्या यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यही पूछ रहा है। तो प्रारंभिक यानी P0 आपको निकालना है। तो P0 का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए P0 बराबर होता है Pn बटे 1 प्लस R बटे 100 के पावर n। P0 निकालना होगा तो, और P0 ही निकालना है आपको, पहला प्रश्न में P0 ही निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको तो P0 निकालना है। तो यहाँ पे Pn क्या होगा, Pn बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा पहला प्रश्न के पहला के हल में लिखिएगा Pn कहने का मतलब ना कि P 2003, Pn बोलिए फिर P 2003 बोलिए, ठीक ना, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि P 2003 बराबर कितना है, यानी पॉपुलेशन ऑफ 2003, ऐसे बोल सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ 2003, ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ। तो 2003 में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 54,000 थी, ये दिया हुआ है, ठीक ना। इसके अलावा देखिए R दिया हुआ है, मतलब बढ़ कितना के दर से रहा है, तो R बराबर हो जाएगा 5%, या फिर केवल 5 ही लिखिए। तो R कितना हो गया, 5 हो गया। और n वर्षों की जनसंख्या, मतलब कितना वर्ष आपसे बाद फिर पूछ रहा है, यही ना। तो जैसे n इसके केस में कितना हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि 2003, आप क्या कीजिए ना कि 2003 में से 2001 को घटाइएगा तो 2 वर्ष आएगा। तो n जो होगा ना वो समय क्या हो जाएगा, समय जो होगा वो हो जाएगा 2। और निकालना क्या है, P0 वाट, यानी 2001 की जनसंख्या आपको निकालना है। P0 का ये, या फिर इस केस में क्या हो जाएगा, P बराबर 2001 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ये सूत्र लगाइएगा, यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा दीजिएगा, यहाँ पे सूत्र लगेगा, देखिए P0 कहिए या फिर P प्रारंभिक जनसंख्या होता है तो P0 कहिए या फिर प्रारंभिक जनसंख्या ऐसे बोल सकते हैं कि P 2001, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा कि P 2001 बराबर ये वाला सूत्र लगाइए, ये वाला सूत्र। तो ये वाला सूत्र क्या हो जाएगा, इसी को हमने P वाला को पहले लिख दिया, P के जगह पे हमने क्या लिखा है, P के जगह पे हमने इस प्रश्न के लिए जो है
P 2001 0 हो गया, ठीक ना। तो हमने 2001 लिखा और देखिए Pn और बटा में 1 प्लस R और बटा में 100 और पावर n हो गया, ठीक ना। देखिए Pn कितना दिया है, Pn का मतलब n वर्षों बाद जनसंख्या। तो 2001 में आपसे पूछा जा रहा है, तो 2000 के 2 n कहने का मतलब 2, तो 2 वर्ष बाद यानी 2003 में कितनी जनसंख्या हो गई, तो 54,000 हो गई, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 54,000, ठीक ना। फिर 1 प्लस R कितना है, तो R 5 है, तो 5 लिखिए, बटा में 100, n कितना है, तो 2 है, तो ऊपर मुंडी पे 2 दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। n के जगह पे 2 रहेगा, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक ना। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जितना है वही रहेगा, बटा में देखिए 1, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा, 100 प्लस 5 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसके मुंडी पे 2 रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे हो गया 5400 और बटा में देखिए इसको जोड़िएगा तो 105 और बटा में 100 होगा और मुंडी पे 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 54,000 और 2 कहने का मतलब क्या हुआ कि इसी को 2 बार लिखिए, इस मुंडी पे 2 कहने का मतलब होता है कि इसी को 2 बार लिखना। 2 के मुंडी पे 2 है तो इसके कहने का मतलब 2 गुने 2, ठीक ना, जो कि आपने इसके पिछले वाले अध्याय में पढ़ा, पिछले नहीं 5वें अध्याय में पढ़ा था। ये क्या है, वर्ग है, 2 का वर्ग, जैसे इसका वर्ग, तो इसी से गुना करना। अब क्या कीजिए कि ये जो 100 है ना, इसको ऊपर लेके चल जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 54,000, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, हम समझ रहे हैं, बाकी आपको समझना तो है ना, ठीक ना। तो देखिए इसको आप ऊपर लेके जाइएगा, क्योंकि ये बटा के बटा में है तो ये ऊपर जाता है तो इसके साथ गुना में हो जाएगा, ठीक ना। ये मैथ का रूल होता है, ठीक। तो यहाँ पे बचा क्या, 105 गुने 105 बचा और ये दोनों 100 ऊपर चला गया, तो दोनों 100 को ऊपर ले जाइएगा तो 100 गुने 100 हो गया, ठीक ना। इतना बात आपको समझ में आया, इतना बात समझ में आया कि नहीं। उसके बाद क्या कीजिए ना, इसको सॉल्व कीजिए, ये कटेगा तो कटाएंगे, तो देखिए ये कट जाएगा। इसको आप लोग क्या कीजिए ना, 5 से कटाएगा तो 20 बार में और ये 21 बार में कटेगा, ठीक ना। फिर ये भी कट जाएगा, ये 20 बार में, फिर ये 21 बार में, सॉरी 41 नहीं 21 बार में। उसके बाद देखिए इसको तीनों को गुना कीजिए और तीनों को गुना करने के बाद जो आए ना, इसको गुना करके भाग दे दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे जब ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा, इसमें गुना करके ऊपर लिखना है, इसमें गुना करके नीचे लिखना है और भाग देना है। तो जब भाग दीजिएगा ना तो यहाँ पे दशमलव में आएगा 48,979.59 ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक ना। तो आप 2 ही कंसीडर करेंगे और वो भी ये क्या है, जनसंख्या है, यानी P 2001 मतलब पॉपुलेशन ऑफ 2001, ठीक ना। तो 2001 की जनसंख्या को आप दशमलव में लिखिएगा। आप किसी भी जनसंख्या को गिनिएगा, जैसे आपके क्लास में 50 विद्यार्थी हैं तो उसको काउंट कीजिएगा तो 1 2 यानी पूर्ण संख्या में होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 50.5 विद्यार्थी हैं मतलब आधा विद्यार्थी, ऐसा तो होगा नहीं, या तो 50 होगा नहीं तो 51 होगा। तो इसको आप क्या कीजिए ना, 1 अधिक बढ़ जाइए, इतना आ रहा है ना तो 1 अधिक बढ़िए, यानी ये लगभग हो जाएगा 48,980 हो जाएगा। 79 है तो इसको 80 कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः यहाँ पे P 2001 कहने का मतलब कि 2001 की जनसंख्या। तो इसके आगे अगर आप लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखिएगा, लिखिएगा कि अतः, यहाँ पे लिखिएगा कि अतः वर्ष 2001 में जनसंख्या लगभग 48,980 थी। देखिए लगभग हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा कट नहीं रहा है। पूरा कट जाता ना, ये दशमलव में नहीं आता, केवल यही 79 रहता है या फिर केवल 80 आ जाता तो लगभग नहीं लिखते, लेकिन ये दशमलव में आ रहा है तो लगभग यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने इस पहले प्रश्न में पूछ रहा था कि 2001 में जनसंख्या बताइए, तो 2001 में जनसंख्या क्या हो गई, 48,980 हो गई। हल करने का प्रोसेस यही है, ठीक ना। बाकी चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में करें कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, तो इसको भी समझिए।
वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे समझिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक रफ लेते हैं और उसके बाद फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 2003 में क्या है दिया हुआ है 54,000, ठीक ना, और पूछा जा रहा है 2005 में कि कितना होगा। तो बताइए शुरू में क्या है, इन दोनों में स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक जनसंख्या क्या है, इन दोनों में अगर आप तुलना करें तो प्रारंभ वाला क्या हो जाएगा, तो प्रारंभ वाला ये होगा। और प्रारंभ को हम किससे दर्शाते हैं, तो P0 से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रारंभ वाला को हम लोग किससे दर्शाते हैं, P0 से। पिछले वाले के केस में यहाँ पे प्रारंभिक ये था, क्योंकि 2003 से पहले 2001 आता है, तो यहाँ पे P0 ये हुआ। लेकिन 2005 है ना, वो 5 से भी पहले 3 आता है, इसलिए इस स्थिति में P0 ये होगा, यानी प्रारंभ वाली जनसंख्या ये होगी। थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर दीजिए तभी आपको समझ में आएगा। P0 चेंज होता रहेगा। अगर यहाँ पे 2007 का हम पूछते तो फिर P0 ये हो जाएगा, क्योंकि 2007 बाद में आता है, ठीक ना। तो P0 हम लोग उसके आधार पे डिसाइड करेंगे कि पूछ किसका रहा है। साल 2 को दिया है, यानी 2003 दिया है, 2005 दिया है, तो कौन साल पहले आता है, 2003 आता है। तो प्रारंभिक जनसंख्या 2003 की हो जाएगी, यानी P0 यहाँ पे कितना लेना है, इसको लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, आपको दिया क्या क्या है, दूसरे के हल के लिए आपको दिया है P0 यानी यहाँ पे 0 कितना हो जाएगी, वो भी होगा 2003 हो जाएगा। इस 0 का मतलब प्रारंभिक जनसंख्या, और P0 दिया है 2003 हो जाएगा, ठीक ना। तो P0 लिखिए, या फिर इसी के जगह पे P 2003 लिख सकते हैं, ठीक ना। और बराबर यहाँ पे वो जनसंख्या हो जाएगी 54,000 हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो पॉपुलेशन है ना 2003 में, वो दिया गया है 54,000, जो कि P0 होगा। P0 कहने का मतलब प्रारंभिक, यानी जिसका आप 2005 और 2003 का निकाल रहे हैं, तो इन दोनों में प्रारंभ वाला 2003 होगा, जो कि दिया है 54,000। हमारे कहने का मतलब यही हुआ। और जो इसका क्या है दर, यानी R जो बोलते हैं वो कितना है, तो 5% रहेगा। और N कितना साल बाद आपको निकालना है, तो 2003 वाला दिया है, इसके 2 साल बाद यानी 2005 निकालना। तो 2003, 2004, 2005, तो कितना हुआ, 2 साल हुआ। और निकालना क्या है, PN। N कहने का मतलब 2005। N यहाँ पे दिया है 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2003 में आप 2 जोड़ दीजिए तो 2005 निकल जाएगा, यानी 2005 की जनसंख्या आपको निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाएंगे। PN वाला सूत्र कौन सा है, यहाँ पे देखिए PN आपको निकालना है। PN कहने का मतलब 2005 वाला आपको निकालना है। तो यहाँ पे इसके हल में, ये तो यहाँ से हल ही हो रहा है, ये हल ही में ये सब लिखना है कि हमको दिया हुआ है, निकालना इसको है। तो लिखिएगा PN या फिर 2005। सूत्र हो जाएगा P0 मतलब 2003, यहाँ पे 2003 भी लिख सकते हैं। और गुना में, इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे गुना होता है 1 + R/100, और N क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। N क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे सूत्र लिखना चाहें तो यहाँ पे N ही लिखिए, ठीक ना। और जब मान को पुट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे अब मान पुट कर दीजिए, P 2005 कर दीजिए, और यहाँ पे P0 कर दीजिए। P0 नहीं, P0 यानी 2003 का मान यहाँ पे 54,000 हो जाएगा। यहाँ पे 54,000 लिखिए, ठीक ना। इसे यहाँ पे काटिए, यहाँ पे 54,000 को लिखिए, और फिर यहाँ पे मान को पुट कीजिए। 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, प्लस R के जगह 5 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, फिर N के जगह 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये तो यही रह जाएगा, ठीक ना, ये तो यही रहेगा। और यहाँ पे देखिए इन सबको जोड़िएगा, इनको जोड़िएगा तो 105/100 आ जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा, और पावर 2 है तो इसको 2 बार ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसे इसको 2 बार लिख भी सकते हैं। 100 गुने 105 गुने बटा में 100। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ये देखिए 5 दूनी 10, और ये 21 बार में 1 खत्म, ठीक ना। उसके बाद देखिए 2 एकम 2, और यहाँ पे 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पे बचा क्या, ये वाला बचा, ये वाला बचा, और ये वाला बचा है,
ठीक ना, 2 जीरो से तो ये भी खत्म है, तो इसको और इसको गुना कीजिएगा, जो आंसर आएगा ना वही 2005 का क्या हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा। ठीक ना, तो 27 गुने 105 गुने 21 कीजिएगा ना, जब इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 59,535 आएगा। ठीक ना, तो यही क्या हो जाएगा, 2005 की जनसंख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि अतः 2005 में, अतः वर्ष 2005 में, यहाँ पे वर्ष लिख दीजिएगा, वर्ष 2005 में 59,535 जनसंख्या होगी। ठीक ना, यहाँ पे हमने लगभग नहीं लिखा क्योंकि इसका जो मान हमने निकाला तो पूरा अंक आ गया। उसमें क्या हो रहा था ना, इस वाले में यहाँ पे दशमलव में आ रहा था, इसलिए हमने इसको लगभग लिखा। ठीक ना, और आप ये भी समझ गए कि इसको हल कैसे करते हैं, सूत्र को भी समझ गए। अब क्या होगा ना कि इसी सूत्र पे हम लोग अगले प्रश्न को भी हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि मान बदल जाएगा केवल। ठीक ना, सूत्र यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पे सूत्र था ना, जनसंख्या पे प्रश्न था, तो हमने पी रखा। अब क्या होगा कि जो मान चेंज होगा, यानी यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया वाला प्रश्न आएगा, तो यहाँ पे हम लोग बी फॉर बैक्टीरिया रख देंगे, बी फॉर बैक्टीरिया इसी सूत्र पे। चलिए प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। कहे कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। प्रत्येक घंटा क्या हो रहा है कि 2.5% उसकी जनसंख्या बढ़ जा रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सूत्र आप लोग लिखिए, यही वाला सूत्र रहेगा, बट यहाँ पे चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि BN आपको या फिर BT फॉर टाइम, समय, B हो जाएगा, यहाँ पे N के जगह T रखा, B के जगह B फॉर बैक्टीरिया। ठीक ना, बराबर यहाँ पे B0 मतलब प्रारंभिक जनसंख्या बैक्टीरिया का, और गुना में 1 + R/100, और यहाँ पे N फॉर समय बोल सकते हैं, या फिर T फॉर यहाँ पे कुछ भी, देखिए N लीजिए या फिर T लीजिए, ये दोनों समय को सूचित करने के लिए लिया जा रहा है। T फॉर टाइम, तो यहाँ पे भी T फॉर टाइम, यानी 2 घंटा बाद बैक्टीरिया का जनसंख्या आपको निकालना है, तो यहाँ पे भी T रहेगा, T फॉर 2 घंटा मतलब यहाँ पे भी होगा। ठीक ना, T फॉर टाइम। तो इस प्रकार से, और B फॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैक्टीरिया हो जाएगा। देखिए B0 कहने का मतलब कि प्रारंभिक बैक्टीरिया की जनसंख्या, जैसे यहाँ पे क्या था, प्रारंभिक जनसंख्या था ना, तो यहाँ पे प्रारंभिक बैक्टीरिया की जनसंख्या हो जाएगा। B0 कहने का मतलब प्रारंभिक लिख ही देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होते रहिएगा। प्रारंभिक ठीक ना, BT कहने का मतलब कि कुछ समय बाद, यानी T समय बाद बैक्टीरिया का संख्या। ठीक ना, यहाँ पे लिख दिया T समय बाद संख्या, यहाँ पे बैक्टीरिया लिख लीजिएगा। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे और कुछ है, R है, R तो वही होगा समय, R का मतलब दर हो जाएगा, यानी कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे N के जगह यहाँ पे T है, तो T का मतलब हो जाएगा समय। ठीक ना, यहाँ पे वर्षों की संख्या, तो यहाँ पे समय की संख्या, यानी 2 घंटा 3 घंटा जो भी होगा। ठीक ना, तो शायद आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी सूत्र पे इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया है, देखिए प्रश्न में दिया है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित बैक्टीरिया की संख्या इतना प्रतिशत प्रति घंटे दर से बढ़ रही है, मतलब 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोगशाला में शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतना थी, शुरू मतलब प्रारंभिक, यानी B0 यहाँ पे कितना दिया है, B0 5,06,000 दिया हुआ है। ठीक ना, और समय 2 घंटे के अंत में आपको निकालना है BT, कितना निकालना है, 2 घंटे के बाद,
2 घंटा के अंत में कितनी होगी। और यहाँ पे आर, आर मतलब क्या है कि दर दिया है 2.5%। ठीक ना। तो इसके हल में देखिए कैसे लिखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है कि b0 बराबर, दूसरे के हल में b0 मतलब प्रारंभिक बैक्टीरिया की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए 5,06,000 है। ठीक ना। और यहाँ पे आर मतलब वो दर कितना प्रतिशत से बढ़ रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 2.5 हो जाएगा। ठीक ना। और एन, यानी एन मतलब बोलिए, यहाँ पे एन बोलिए या फिर टी बोलिए, यानी समय कितना दिया है तो 2 घंटा दिया है। ठीक ना। और आपको निकालना क्या है तो बैक्टीरिया का टी समय बाद कितना जनसंख्या हो जाएगी वो निकालना है, यानी बीटी निकालना है। ठीक ना। कि बैक्टीरिया का टी समय, B4 मतलब बैक्टीरिया यहाँ पे होगा बैक्टीरिया, B4 बैक्टीरिया। ठीक ना। तो हमने बी को यहां से उठा लिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक ना। तो अब यहाँ पे ये वाला सूत्र लगा दीजिए, बीटी आपको ये वाला निकालना है ना, तो सूत्र लगाइए बीटी बराबर क्या होता है तो B0 गुने 1 + R/100 और ब्रैकेट में यहाँ पे टी हो जाएगा। फिर बराबर देखिए B0 यहाँ पे दिया है 5 लाख और 1 + R दिया है 2.5/100। ठीक ना। और यहाँ पे टी मतलब 2 घंटा। ठीक ना। तो 2 ऊपर रखिए। अब देखिए यहाँ पे टी रख दिया ना, तो यहाँ पे बीटी की जगह पे 2 टी मतलब टी यहाँ पे क्या है 2 आवर्स, यानी 2 घंटे बाद। H4 आवर्स मतलब घंटा। ठीक ना। तो यहाँ पे B2H लिखने का मतलब हुआ कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया का जनसंख्या यानी संख्या। ठीक ना। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके जगह पे तो यही रहेगा। ठीक ना। और देखिए इसको मुझे खुद हल करना रहता ना, तो इसे मेरे को हल करने में 2 मिनट भी नहीं लगता। इसको समझाते हुए हल करना बहुत कठिन होता है। ठीक ना। तो आप लोग भी समझा करिए थोड़ा। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसमें जोड़ेंगे। ठीक ना। तो देखिए इस दशमलव को हटाइएगा ना तो बटा में 10 आ जाएगा। ठीक ना। दशमलव को हटा दीजिएगा तो बटा में 10 आएगा। उसके बाद ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद अगर कटाना चाहे तो कटा भी सकते हैं। यहाँ से कट जाएगा। देखिए 25 से कम 25 और 25 चौके 100 एक कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे 1 बचा है प्लस इधर भी 1 बचा हुआ है और 4 में 10 से गुना कीजिएगा तो 40 बचा हुआ है और मुंडी पे 2 बचा हुआ है। ठीक ना। यहाँ पे फिर से वही लिखिए और यहाँ पे गुना का चिन्ह देना चाहे तो दे सकते हैं, वैसे ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। अब इसको जोड़िए तो देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 40 + 1 बटा में 40 हो जाएगा। ठीक ना। और पावर 2। फिर देखिए यहाँ पे 41 बटे कितना हो गया 40 हो गया और इसके मुंडी पे 2 कहने का मतलब कि यही वाला 2 बार। ठीक ना। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको और इसको गुना कीजिए और सबसे पहले क्या कीजिए ना, 1 0 से ये वाला 0 खत्म, ये वाले 0 से ये वाले खत्म। अब देखिए 4 से अगर ये कट जा रहा है तो इसको काटिए। 4 से अगर ये वाला कट जा रहा है तो इसको काटिए। ठीक ना। तो जब ये 4 से इसको काटिएगा ना तो ये कट जाएगा 1265 बार में। ठीक ना। अब इसको गुना करिए। ठीक ना। इन सभी को गुना कीजिएगा ना और 4 से भाग भी देना क्योंकि नीचे 4 बचा हुआ है। तो इसको गुना कर लीजिए और 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 5,31,616.25। ठीक ना। और देखिए संख्या को फिर से हम लोग दशमलव में नहीं लिखते हैं। 1 बैक्टीरिया होगा, 2 बैक्टीरिया होगा, आधा बैक्टीरिया तो नहीं ना होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे 2 घंटा बाद बैक्टीरिया का संख्या 2 घंटा बाद कितना हो जाएगी, तो इसी को एक कम जो 25 है ना दशमलव में 25 है, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः 2 घंटा बाद 2 घंटा, या फिर ऐसे लिखिए, प्रश्न में क्या पूछा है कि 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस जो लिखा है ना सेम भी लिख सकते हैं जिससे देखने में बस अच्छा लगेगा। लिखिएगा कि अतः 2 घंटे के अंत में
बैक्टीरिया की संख्या बराबर लगभग, यहाँ पे फिर से हम लोग लगभग लिखेंगे क्योंकि ये दशमलव में आया, पूरा पूरा कटता तो नहीं लिखते, तो लगभग 5,31,616 हो जाएगी, ठीक ना। यही इसका आंसर हो जाएगा, इसको हटा देना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, ठीक ना। तो बाकी प्रश्न को समझाने में बहुत टाइम लग रहा है, एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखिएगा, इससे आसान तरीका होगा ही नहीं। उसके आगे चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। कड़े की एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अवमूल्यन मतलब कम हो गया, ठीक ना, क्योंकि आपने कोई भी चीज खरीदेंगे, जैसे फोन ही खरीदेंगे तो 1 साल बाद जितना में आप खरीदे उतना में नहीं बेचा मतलब बिक्री होगा, क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो गया ना। तो सेकेंड हैंड कोई भी चीज होता है तो सस्ता में ही मिलता है, यानी आप 42,000 में खरीदे स्कूटर तो चलाए भी ना उसको तो अमूल्य हो जाता है, यानी अमूल्य कहने का मतलब कि कम उसका प्राइस फिर मिलता है, तो 8% कम हो जाता है। तो आप क्या कीजिए ना यहाँ पे, देखिए इसको हल करने का तरीका ना ये भी है, ये वाले सूत्र पे हल कीजिएगा ना तब भी ये निकल सकता है। आपको हम सूत्र दिखा दे, ये बैक्टीरिया के लिए जो सूत्र यूज किए ना, इस सूत्र पे हल कीजिएगा ना तो फिर भी ये हल हो सकता है, लेकिन फिर से उतना टाइम लगेगा। कठिन कितना है इस सूत्र से हल करना, या फिर ये वाला जो सूत्र है ये वाला सूत्र लगाइएगा, ये दोनों सूत्र सेम ही है, ध्यान से देखिएगा तो, ठीक ना। यहाँ पे बी फॉर बैक्टीरिया, यहाँ पे वी मतलब बैक्टीरिया कुछ समय बाद, वही वाला सूत्र यहाँ पर ए है, यहाँ पे पी है, मतलब सेम ही सूत्र है, लेकिन ये वाला हम लोग किसके लिए लगाते हैं, ये जब हम लोग पैसों का जब हम लोग जोड़ घटाव करेंगे यानी पैसों पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे तब लगाते हैं, और इसको हम लोग बैक्टीरिया के लिए लगाए, केवल यहाँ पे बी हम लोग लगाए हैं, बाकी सेम सूत्र है, इसके ऊपर एन है तो यहाँ पे टी है, एन लिखिए टी लिखिए, बात सेम ही हुआ, R/100 + 1 जो कि सेम ही था। और एक और हम लोग हल किए थे ना, वो वाला जो प्रश्न हम लोग हल कर रहे थे इसमें, तो इसमें भी तो हम लोग वही चीज किए थे, यहाँ पे पी किए थे यानी पॉपुलेशन लिखे थे, बाकी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, यहाँ पे पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन हुआ, ठीक ना। तो इस पे आप लोग ना हल करें क्योंकि फिर से ये लॉन्ग हो जाएगा प्रश्न। इसको सबसे आसान तरीका हम बताते हैं, देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, स्कूटर का मूल्य बराबर क्या लिखना है, तीसरे के हल में सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, उधर जाइएगा फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। लिखिएगा स्कूटर का मूल्य बराबर 42,000, ठीक ना। और हम समझाने लगेंगे ना 42,000 रुपये होगा, और अगर हम समझाने लगेंगे उस सूत्र पे तो फिर वीडियो लॉन्ग होता है, और बच्चा सब जो होता है वो हमेशा, हर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, बस छापने से मतलब है। वो भी स्कूल या उसके कोचिंग में क्वेश्चन मिलता है कि इसको घर से बना के लाना है, तो यूट्यूब खोलेगा, यूट्यूब खोल के सर्च करेगा, जो सबसे छोटा वीडियो होगा भले समझ में आए चाहे ना आए उसी पे क्लिक किया जाएगा, छापना है, छाप के आगे टीचर को दिखाए, समझने से तो मतलब रहता नहीं है। इसलिए हम लोग को भी एकदम आसान तरीका ढूंढना होता है जिससे हम आसानी से समझा लें। हालांकि हम तो हल कर सकते हैं उस पर भी इसको, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि आपको समझाते हुए हल करना है, ऐसा तो नहीं है कि पुट 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 अपने से लिख दिए कुछ बताया है ये नहीं, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो लॉन्ग होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि शॉर्ट में ही हो जाए, तो इसलिए हम क्या करें, इसको शॉर्ट तरीका से हल करा दे रहे हैं। बाकी अगर चाहते हैं कि उस तरीका से हम आपको बताएं तो आप लोग कमेंट करिएगा तभी हम बताएंगे, ठीक ना। बाकी शॉर्ट तरीके से समझिए, इसको क्या कीजिएगा, स्कूटर का मूल्य बराबर इतना लिखिएगा। उसके बाद देखिए अवमूल्यन कितने दर से हो रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा अवमूल्यन का दर बराबर 8% है, ठीक ना। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा, लिखिएगा 1 वर्ष बाद एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बराबर, तो 42,000 में से ही हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे 42,000 का 8%, क्योंकि देखिए यहां पे दिया है कि 42,000 में खरीदा गया और 8% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन मतलब कम हो गया 1 वर्ष बाद। तो देखिए 8%
क्या हो रहा है ना कि इसका मूल्य घट जा रहा है। जैसे 42,000 है तो इसी का 8% इसमें से कम हो जाएगा, तो हम लोग घटाएंगे, क्या घटाएंगे, तो 42,000 का 8%, इसको ना यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही तो इसको आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो हम इसमें से घटाएंगे क्या, 8% घटाएंगे, तो 42,000 तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस हम लोग कर रहे हैं कितना, 42,000 का मतलब गुना, और 8 के बटा में 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और इसमें इससे गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 42,000 और माइनस कितना हो जाएगा, 3,360 हो जाएगा, ठीक ना। तो जब इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो 38,640 रुपए हो जाएगा। यानी 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा, 38,640 रुपए हो जाएगा, ठीक ना। तो बहुत आसान था इस तरीका से हल करना। बाकी अगर यहाँ पे दिया रहता ना 2 साल बाद निकालिए, यहाँ पे 2 वर्ष बाद निकालिए स्कूटर का वो जो मूल्य है, तो आपको वो वाला यूज लेना पड़ता, इसको यूज लेना पड़ता, ठीक ना। नहीं तो फिर से आप क्या करते हैं, इसका फिर से 8% आप कम करते हैं और उसके बाद फिर ऐसे ये प्रोसेस करते हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी कोई भी डाउट रहा होगा तो कमेंट करना है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना है, ठीक ना। और चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के अध्याय को शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सौर समीकरण, ठीक ना। तो चलिए उसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।